दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लैंडमार्क जजमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 498 ए के रिगार्डिंग है। ये रिसेंट जजमेंट है जो 25 सितंबर 2024 का जजमेंट है। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 4 कंडीशंस बताई हैं जिसमें 498 का केस ग्रहित नहीं माना जाएगा, जिसे कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और कौन कौन सी कंडीशंस बताई गई हैं। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। दोस्तों ये हम सभी जानते ही हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर अपने कई सारे जजमेंट दे चुकी है फॉल्स 498 ए के केसेस के बारे में, जिसमें 498 ए का मिसयूज बताया गया है। कैसे पत्नी पति को प्रेशराइज करने के लिए उनसे बदला लेने की भावना से 498 ए का मिसयूज कर रही है। आज के इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई सारे प्रीवियस जजमेंट का हवाला देते हुए 498 ए के केस को क्वैश किया, पूर्णतः खारिज किया। जजमेंट की ओर बढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि कौन कौन से ऐसी कंडीशंस बताई हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें 498 ए के केस को कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। तो पहली जो कंडीशन बताई गई है वो है पुलिस स्टेशन के बारे में। अगर कोई महिला ऐसे पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराती है जहां उस पुलिस स्टेशन को पावर ही नहीं है, जिसके पास उसका जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, ऐसे पुलिस स्टेशन में की गई इन्वेस्टिगेशन को अमान्य माना जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर पुलिस के पास इसकी पावर ही नहीं है तो उनके द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी जो कंडीशन बताई गई है वो है कोर्ट के रिगार्डिंग। अगर इस इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने इसे कोर्ट में पेश किया चार्जशीट को, लेकिन इस कोर्ट को मामले को चलाने की पावर ही नहीं है, वो कोर्ट मामले की जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं है, तब उस कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को अमान्य माना जाएगा। तीसरी जो कंडीशन है वो अस्पष्ट आरोप के बारे में है। जो आरोप लगाए गए हैं वो अस्पष्ट हैं, जिसमें बढ़ चढ़कर आरोप लगाए गए हैं, तो ऐसे केसेस को खारिज किया जाएगा। और चौथी जो कंडीशन है वो बदले की भावना से किए गए आरोप। ऐसा कोई मामला जो केवल और केवल बदला लेने की भावना से किया गया हो, ऐसे मामले को दर्ज ही नहीं किया जाएगा। तो इन 4 कंडीशन को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया है अपने इस रिसेंट जजमेंट में। अब हम बढ़ते हैं केस के फैक्ट की ओर। इस केस में जब पत्नी शादी के बाद अपने ससुराल जाती है, वहां पे पति के सौतेली माँ, सौतेले भाई और पिता के बीच प्रॉपर्टी को लेकर कुछ डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं। तो पति द्वारा अपने पिता, सौतेली माँ और सौतेले भाई के खिलाफ बंटवारे का केस फाइल किया जाता है। इसके बाद पति ने अपने पत्नी द्वारा अपने पिता, माँ और भाई के खिलाफ 498 ए की एफआईआर को दर्ज करवाता है। सेक्शन 498 ए 323, 504, 506 और 34 ऑफ आईपीसी के तहत एफआईआर को दर्ज किया जाता है। अब इस एफआईआर के बाद आरोपी जो पिता, माँ और भाई जो हैं वो हाईकोर्ट को अप्रोच करते हैं, जिसमें सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत एफआईआर को क्वैश करने के लिए पिटीशन फाइल कर दिया जाता है। हाईकोर्ट एफआईआर को क्वैश करने से इनकार कर देती है। हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अप्रोच करते हैं आरोपी। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पंकज मित्तल के खंडपीठ द्वारा इस मामले की सुनवाई की जाती है। केस का नाम है कैलाश बेन महेंद्र भाई पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसका क्रिमिनल अपील नंबर है 4003/2024 और डेट ऑफ जजमेंट है 25 सितंबर 2024। तो ये काफी रिसेंट जजमेंट है दोस्तों। मामले के सभी फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपने अंतिम निर्णय पे आती है। कोर्ट का स्पष्ट रूप से ये कहना था कि ये जो आपराधिक कार्रवाई केवल अपीलकर्ताओं को परेशान करने के इरादे से शुरू की गई है। अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए विभिन्न आरोपों पर चर्चा करते हुए जस्टिस नरसिम्हा द्वारा लिखित फैसले में ये कहा गया कि आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और ऐसे अस्पष्ट आरोपों के आधार पर किसी भी अपराध की कल्पना करना असंभव है। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि अस्पष्ट आरोपों के आधार पर क्रिमिनल केसेस फाइल करना अनुचित होगा, इससे पक्ष के साथ अन्याय होगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने प्रीवियस जजमेंट का भी हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने मोहम्मद वाजिद एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2023 का रेफरेंस देते हुए कोर्ट ने हाईकोर्ट की क्या जिम्मेदारी बनती है ये स्पष्ट किया। कोर्ट ने कहा अगर आरोप अस्पष्ट हैं और दुर्भावनापूर्ण हो तो हाईकोर्ट को इस पे जांच करनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मामले में ये भी नोटिस किया कि ये जो 498A के मामले में पति को आरोपी नहीं बनाया गया, इस पे कोर्ट ने कहा इस मामले में एफआईआर काफी अनोखी है क्योंकि कंप्लेनेंट ने अपने पति को अपराध में शामिल ही नहीं किया है, खासकर जब मामला दहेज के संबंधित है। कोर्ट को यहाँ ये भी प्रतीत हुआ कि मानो ये सोची समझी साजिश है। मानो पति ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ सिविल सूट फाइल किया और पत्नी ने उनके खिलाफ 498A का क्रिमिनल केस किया, जैसे दोनों ने आपस में उनको बांट लिया है, जबकि दोनों कार्रवाई का आपस में एक दूसरे से कोई संदर्भ ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस जजमेंट का भी रेफरेंस दिया, जसवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2021, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब एफआईआर में दीवानी पहलू हावी हो तो न्यायालय का कर्तव्य है कि वह मामले की जांच करे। दूसरा केस उषा चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2023 का ये रेफरेंस दिया, जिसमें ये कहा गया है कि सामान्य, अस्पष्ट और बहुविध आरोपों के कारण आपराधिक कार्रवाई रद्द की जाए। कोर्ट ने कहकशां कौसर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का भी हवाला दिया, जिसमें ये कहा गया है कि सामान्य और अस्पष्ट आरोपों के आधार पर ससुराल वालों पर आपराधिक कार्रवाई करना अमान्य होगा। इसके बाद कोर्ट ने अपने फेमस जजमेंट अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का हवाला देते हुए ये कहा कि जहां उसने ससुराल वालों के खिलाफ और पति के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में यांत्रिक पंजीकरण के खिलाफ चेतावनी दी थी। इन सभी लैंडमार्क जजमेंट्स का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि अस्पष्ट शिकायतों के आधार पर आपराधिक मामलों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया। 498A को हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए और बदले की भावना में 498A का मिसयूज नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जजमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करता है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, औरों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।